हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटीज। कैसे हो तुम सब? सो गाइस, मैं अभी कुछ दिन पहले कमेंट सेक्शन देख रही थी और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि लाफ्टर शेफ पे वीडियो बनाओ, लाफ्टर शेफ पे वीडियो बनाओ, मुझे लगता है लाफ्टर शेफ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही है। खाना बनाते बनाते मजाक करना इज फन, टोटल फन। और उसका जो कास्ट रखते हैं ये लोग इज ऑल्सो टू गुड। लेकिन मुझे तब से ज्यादा मजा आ रहा है जब से समर्थ गया है उस शो में। चिंटू इज चटाक, चिंटू इज ऑन फायर। चिंटू जब से गया तब से मेरे फीड पे भी लाफ्टर शेफ के रील्स आते हैं और वो देखने में बहुत मजा आता है मुझे। एंड देन आई डिसाइडेड ओके आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। भाई तुम्हें पता है बिग बॉस में जब तुम थे तो मैंने तुम्हारा सपोर्ट करा था, तभी तो मैं हार गया। तुम जिसका सपोर्ट करते हो हार जाता है। ऐसे लड़कों पे फिल्म बनती है वो वाली, पति गया भाड़ में, भाभी देवर संग झाड़ में। और ऐसे लोगों पे पता कौन सी पिक्चर बनती है? भौजी पोछा मारते मारते सर की, देख के बुढ़ा हुआ ठरकी। और भाई पता है समर्थ का सबसे बेस्ट चीज क्या है? हमेशा बिखरा बिखरा रहता है, वो कभी भी अपने आप को सज सवर के नहीं दिखाता है। दैट इज द फनी पार्ट अबाउट हिम। अगर वो सज सवर के रहता ना, उसकी बातों पे इतना हंसी नहीं आता, मैं बता रही हूँ। और ये बंदा है जो मजाक में ही सब कुछ बोलता है, इसको किसी से पर्सनल खुन्नक नहीं रहती, बस बोलता है। इसीलिए अभी चिंटू की बातों पे हंसी आती है। थैंक यू मैम। No, you have to give the flower for beautiful girl. How you will cook? भाई क्या कहा इसने? पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। नहीं, when someone speaks English in front of my friend, नहीं एक्चुअली अब्दू का भी इंग्लिश अच्छा नहीं है भाई, इसीलिए उस बेचारे को समझ में नहीं आया। अभिषेक को इंग्लिश नहीं आती, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतना तो वो समझ ही जाता है। यही बहुत उथल पुथल करके बोलता है। मैं तुमको रिपीट करके बताती हूँ अब्दू ने क्या बोला और तुम मेरे को समझाओ कि उसने क्या बोला। No, you have to give the flower for the beautiful girl. How will you cook? क्या मतलब हुआ इसका? अरे खट्टा खिलाने के मन में मीठा खिला रहे हो। खट्टा खिलाओ भौजी को। क्या हो गया भौजी? इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा। हे भगवान, विक्की बहुत गंदी बेइज्जती करता है यार। मैं तुमको बताऊं, सच में ना कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में, फिर उनके साथ कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, कुछ चीजें हो जाती हैं लाइफ में और वो बहुत बदल जाते हैं। अंकिता का एकदम स्टार्टिंग फेज देखोगे ना, जब वो चबी हुआ करती थी थोड़ी और बहुत क्यूट लगती थी, तब वो जब वो सुशांत के साथ थी तो सुशांत के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। बट आई फील दैट सुशांत चीटेड अंकिता टू, और वो लोग को लगा था कि दे विल एंड अप गेटिंग मैरिड, हैव किड्स एंड स्टफ, लेकिन दे ब्रोक अप एंड सुशांत स्विच टू बॉलीवुड। और फिर उसके बाद जो भी रिलेशनशिप्स रहे उनके रहे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन मेरे को लगता है अंकिता को उस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा, बिकॉज शी इन हर माइंड वॉज मैरिड टू हिम। और मेरे को पता है ये फीलिंग नहीं समझेंगे बहुत लोग, बहुत लोगों को लगेगा रैंडम कि हाँ रिलेशनशिप था तो क्या, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आता है स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग, जो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली फीलिंग हो, नहीं समझ आएगा। पीपल मूव ऑन बिकॉज लाइफ हैज टू गो ऑन, लेकिन कुछ कुछ चीजें दिमाग में रह जाती हैं। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लगता है अंकिता बहुत ज्यादा वियर्डली चेंज हो गई। जैसे जया बच्चन के साथ है ना, उनके एकदम स्टार्टिंग के इंटरव्यूज देखोगे, शी इज सो क्यूट इन ऑल दोज इंटरव्यूज। हेमा मालिनी को ही देख लो, उस टाइम पे वो क्या गजब की थी। अभी अगर उनको तुम देखोगे तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं लाइफ में कि इंसान बहुत ही बदल जाता है। मेरे को लगता है अंकिता के साथ भी वैसे ही हुआ है एंड पीपल हेट ऑन हर सो मच। अभी कॉन्शियसली हमने 2 साल पहले डिसीजन लिया कि भाई भारती और हर अलग अलग काम करें, अलग अलग काम करना है, क्योंकि हम साथ में यूट्यूब पर दिखते हैं एक साथ, फिर वहां भी एक साथ, हर जगह एक साथ, तो इसका काम खराब होता है बिकॉज शी इज मच 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 बिगर स्टार देन मी। तो मेरे को लगता है कि मैं क्यों इसको खराब करूं। सो क्यूट। If you guys know me, you guys know मैं वगैरह नहीं कर पाती हूँ, but when I do it, I mean it so much। भाई क्या बहुत मतलब नजर ना लगे यार इन लोग को। चाहता ना इसको इतने सालों में एक लौती फीमेल कॉमेडियन देश को मिली, उसको भी मैं बीवी का टैग देकर बीवी बना दूं तो वो मजा नहीं। बहुत सारे लोगों को ये एडमिट करने में ही फटती है कि कोई मुझसे ज्यादा बेहतर है अपने लाइफ में। इट्स सो पीसफुल व्हेन यू डू इट। आप जब ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि कोई आपसे बेहतर है, तो वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। ये चीज सिर्फ एक्सेप्ट करना, तो मेरे को लगता है हर्ष इज सो गुड, दे बोथ डिजर्व ईच अदर। भारती इज सो गुड, और इन लोगों का रिलेशनशिप काश कभी भी नजर ना लगे, बहुत अच्छा चले, बहुत सही चले। आई लव दिस कपल सो मच। देखिए आप, अरे मुझे क्या देख रहे हैं, मतलब उनको देखिए उदित जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे लगा था कि आपकी तरह रोमांटिक बंदा होगा। आपको एक बात बताऊं, आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि ये करे, ऐसे पकड़ के और पीठ में ऐसे ऐसे करे जो आप कर रहे थे। ये तो मेरी आदत है। लेकिन ये मेरे पति ये ऐसे हैं कि मैं सच्ची कह रही। तुमको
पता है जब उदित नारायण वाला वो किसिंग वाला क्लिप वायरल हुआ ना, तो इंडस्ट्री का कोई भी शौक नहीं था, मतलब बॉलीवुड से कोई भी शौक नहीं था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे बॉलीवुड वालों ने कमेंट किया है, बहुत सारे फेमस लोगों ने कमेंट किया, मलाइका अरोरा, कपिल वपिल, इन लोग को पहले से ही पता था कि उदित जी ऐसे ही है। मजाक मजाक में जो भारती ने सुनाया है ना, हर्ष वाज राइट व्हेन ही सेड कि इतने सालों में भारत को एक फीमेल कॉमेडियन तो मिली है। कम ऑन एवरीबॉडी, हो भी क्या? मतलब खाना वाना बना के वो बैठ ही गई है, समझ रहे हो तुम? ना इतना जल्दी कैसे इंसान बना सकता है? सलाद काट दिया होगा इतना जल्दी ऐसे। फ्राई चिकन। अच्छा क्या हुआ? पूछा था पूरा कच्चा है। क्या हुआ? ताई ये ना, मतलब हम लोग खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये देखो। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं प्लीज सॉरी मत बोलिए। यही होता है जब काम करने का मन ना हो लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे हो। उषा ताई से खाना क्यों बनवा रहे हो तुम लोग? वो नहीं बना सकती होंगी, उनको नहीं आता होगा पक्का। कितने साल से तो बेचारी टीवी पे ही काम कर रही है। अब जब पैसे दे रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तभी भाई मैं बोल रही हूँ सलाद काट के रखा हुआ, चिकन फ्राई बना के रखी थी। 2 बार प्यार करते हो, यू फॉल इन लव विद देम ट्वाइस। पहली बार जब आप मिलते हो, फिर और फिर बड़े सालों बाद ना, जब आप जान लेते हो उनको, समझ लेते हो उनके वाइट ब्लैक ग्रे सारे साइड्स देख लिए, फिर और वो जो दूसरी बारी होता है ना, दैट इज अनकंडीशनल। यस, देखना आपको दूसरी बार प्यार अभी नहीं होगा, आपको दूसरी बार प्यार कब हो पता है? तीसरी बार होगा जब आपका बच्चा होगा। एंड व्हेन यू सी योर पार्टनर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, आपको लगेगा तेरे कदमों में मैं आ जाता हूँ। ये जिस तरह से ओ भाई, और हर्ष जब ये सारी बातें बोल रहा है ना, तो ये भी नहीं लग रहा है कि ही इज मेकिंग इट अप फॉर द कैमरा। ऐसा सुन के लग रहा है कि वो मन से बोल रहा है बिल्कुल ही। दे आर सो क्यूट भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राजक्ता कोहली सो ओवररेटेड, ये वो करती रहती है, पता नहीं क्यों लोग इसको देखते हैं। बट आई थिंक शी हैज done something right. She's cracked the algorithm. उनको पता है कि क्या करने पे चलना है और क्या नहीं। Plus she is surrounded by good people and I think she is a good human being too. क्योंकि तुम कभी भी नोटिस करना, कोई भी ऐसा अकड़ू अजीब सा आदमी नहीं होता है जिसका प्यार चल रहा हो अच्छा और बाकी सब चीज नहीं। ब्रो, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? थोड़ा सा। तुम थोड़ा सा ही करेगा। I'm making the best rasgulla of the world. एक मिनट, गैस तो चालू नहीं है। समर्थ इज अ नेचुरल। वो जब बिग बॉस में गया था ना, तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कितना छेछड़ा है ये, अजीब सा, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आएगी ही इज वेरी फनी। बहुत अच्छा किया इसको लाफ्टर शेफ में लिया। समर्थ इज मेड फॉर कॉमेडी। समर्थ का सेंस ऑफ ह्यूमर इज ओपी एंड इफ यू गाइस वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन समर्थ ओनली चिंटू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर लाफ्टर शेफ पे भी पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट। इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।